हेलो फ्रेंड्स। एम कैश टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो रहेगी हमारा बेसिक से स्टार्ट होगी। एक्चुअली मैंने आपको एक वादा किया था कि मैं बेसिक का सारा सिस्टम स्टार्ट करूँगा, कि बेसिक से आपका कोर्स स्टार्ट करूँगा, जिसमें हर 2-3 दिन में एक मैं वीडियो डालूंगा। तो बेसिक से लेके मैं एडवांस से लेके जाऊँगा आपको। पहले बेसिक समझेंगे, फिर एडवांस समझेंगे। मतलब अगर कोई कंपोनेंट हमारा जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर का पहले हम बेसिक भी समझेंगे, फिर उसी कैपेसिटर को हम एडवांस में भी समझेंगे। तो एक एक करके सभी कंपोनेंट्स में आईसीस वगैरह पे सब पे मेरी वीडियो आएगी। और बेसिक उनके लिए है जो ऑलरेडी इस लाइन को चूज़ करना चाहते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन या मोबाइल रिपेयरिंग में जाना चाहते हैं, वो बेसिक उनके लिए है। एडवांस उनके लिए रहेगा कि जो इस लाइन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपका आईसी लेवल का काम भी कर जानते हैं, मैं आईसी वाईसी निकालना जानते हैं, लेकिन सप्लाईज की नॉलेज नहीं है, कि उनके लिए एडवांस रहेगा। दोनों की वीडियो डालूंगा मैं, हफ्ते में 2 से 3 वीडियो डलेंगी मेरी। एक बेसिक की होगी, फिर उसी का एक एडवांस होगा। पहला बेसिक होगा, फिर उसी का एडवांस डालूंगा। जिसको दो देखने हो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बगल में जो घंटे का आइकन उसको ज़रूर दबाएं। देखो आप, अगर मेरी मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हो, चाहे एक बंदा देखे या 1 लाख देखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आपको एक 10% भी आपको सही लगता है तो लाइक ज़रूर करा करो। और कमेंट में जरूर मेरे को बोला करो कि सर आपने ये गलती करी है वीडियो के अंदर, या फिर आपको कुछ और करना चाहिए, या फिर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। ऐसा कुछ सजेशन आप मेरे को दे सकते हो। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए नहीं, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, सबसे पहला वो रहेगा वोल्टेज के, एम्पेयर के और उसके ऊपर वाट के ऊपर। तो पहले मैं वोल्टेज के बारे में बात करूंगा कि वोल्टेज क्या होता है, फिर एम्पेयर के ऊपर बात करेंगे, फिर वाट के बारे में बात करेंगे। वोल्टेज, वोल्टेज मीन्स क्या होता है? वोल्टेज, 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 वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसको हम जिसको विद्युत धारा भी कहते हैं, या विद्युत कह दो, कुछ भी कह दो, वोल्टेज कहलाता है। वोल्टेज आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसी वोल्टेज और एक होता है डीसी वोल्टेज। याद रखना, ये बेसिक है वोल्टेज का, मैं इसका एडवांस भी बताऊंगा आपको, ये सिर्फ बेसिक है। ये एसी होता है, दूसरा डीसी होता है। एसी और डीसी का मतलब क्या होता है, ये समझेंगे। तो देखो, वोल्टेज का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो वी होता है। डिनोटिंग लेटर का मतलब क्या होता है कि जहाँ भी वी लिखा होगा वो वोल्टेज होगा। लेकिन वी के आगे जो सिंबल बना होगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा वोल्टेज है। तो दो टाइप के वोल्टेज होते हैं आपका। एक आपका एसी होता है, दूसरा डीसी होता है। तो इनमें कौन सा वोल्टेज है वो डिपेंड करता है उसके आगे सिंबल। तो जो हमारा एसी का जो सिंबल होता है, एसी वोल्टेज का जो सिंबल होता है, वो आपका इस टाइप में होता है, इस टाइप में। और डीसी का जो सिंबल होगा आपका, डीसी, वो इस टाइप में होता है आपका, डीसी। अगर मैं इसको मल्टीमीटर में दिखाऊं आपको, तो यहाँ जब आप देखोगे, ये हिस्सा जो है इसका, ये इतना हिस्सा, तो यहाँ देख रहे हो आपको वी लिखा हुआ है, और वी के आगे ऐसा निशान बना हुआ है। तो ये आपका वोल्टेज होगा, एसी वाला। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक का ये निशान बना हुआ वी के आगे, इस टाइप का, ये जो दिख रहा है आपको, ये डीसी के लिए हो जाएगा। तो ये जो मीटर की प्रॉप है, आपको अगर एसी वोल्टेज चेक करना है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक रखनी पड़ेगी, और डीसी चेक करना है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक रखनी पड़ेगी। तो एसी स्टार्टिंग आपका 200 से स्टार्ट होता है और 600 तक जाता है इस वाले मीटर में। अदर मीटर होगा तो वो 1000-1200 तक भी जाएगा, 750 भी जाएगा। और डीसी आपका 20 मिली वोल्टेज, 20 मिली वोल्टेज का मतलब होता है 1 वोल्ट से भी आधे से आधा।
फिर 2 वोल्टेज आएगा आपका, फिर 20 वोल्टेज आएगा, फिर 200, फिर 600। मोबाइल में ज़्यादातर आपका 89% ये वाला यूज़ होता है, ये वाला मोबाइल में लाइन में यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो 2 टाइप के वोल्टेज हो गए, एसी है। प्रॉप की बात करें हम, तो जहाँ पे आपका 2 वायर होती है फ़ोन के अंदर, मीटर को अगर प्रॉप में रखना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। मीटर की ये सारी चीज़ें आती है, ये सब सिखाऊंगा मैं आपको कहाँ पे क्या चेक होता है। लेकिन अभी जिसको हम बात करें उसी को सीखेंगे, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो प्रॉप की बात करें तो जहाँ पे ये निशान बने हुए हैं आपके, इसमें आपका ये डायोड का निशान होता है, ये एम्पेयर का होता है, ये वोल्टेज का होता है, ये ओम्स का होता है। तो जहाँ पे ऐसा निशान बना होगा तो यहाँ पे आपकी रेड प्रॉप लगेगी, और जहाँ पे कॉम लिखा होता है यहाँ पे ब्लैक प्रॉप लगेगी, तो ब्लैक वायर लगेगी। ठीक है, तो हमने समझा 2 टाइप के वोल्टेज होते हैं, एक एसी होता है, एक डीसी। अब वोल्टेज होता है क्या, पहले समझ लेते हैं। वोल्टेज का मतलब होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे, जैसे आपने अगर किसी ने साइंस में पढ़ा होगा तो एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है ना, जैसे वायर होती है, वायर आप करोगे ना, जैसे भाई 440 वोल्टेज आ रहा है, जो हमारे एक मैं दिखा भी था आपको। तो एसी वोल्टेज क्या होता है, जैसे कि हमारा हमारा अल्टरनेट करंट होता है, तो ये क्या अप डाउन होता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और उनकी जो स्पीड होती है, उसको हम एसी वोल्टेज कहते हैं। मान लो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ है, जैसे पावर हाउस, जो हमारा पावर हाउस होता है, पावर हाउस से एक वायर आती है आपके मीटर में, और मीटर में जो वायर, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उनकी जो स्पीड होती है ना, उसको हम एसी वोल्टेज कहते हैं। जैसे 220 आती है, 250 आती है, 440 आती है, उसको हम इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को हम वोल्टेज कहते हैं। जैसे समझ लो, मान लो जैसे आपके घर में 200 250 वोल्टेज आते हैं, तो मतलब आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होती है, वो वोल्टेज कहलाएगी। आपके 200 250 की स्पीड से वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, और आपका जो 440 आ रहा है, तो 440 की स्पीड से आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो हम उसको 440 वोल्टेज कहते हैं। मतलब 440 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ऐसे ही आपका आपका होता है 11,000, तो 11,000 के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो उसको हम एसी वोल्टेज कहते हैं। एसी वोल्टेज क्या होता है, जैसे आप चलता है ना, तो एक इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, इसको, ये क्या होता है, प्लस होता है, एक होता है माइनस, प्लस माइनस। तो ये जो पूरा सर्कल होता है आपका, ये प्लस से लेके ये माइनस का, ये जो पूरा सर्कल कहलाएगा, ये एक सर्कल, मतलब एक, इसको एक सर्कल कहते हैं। तो ये पूरा सर्कल मिला के आपका एक पॉइंट बनता है। तो ऐसा कि जो एसी वोल्टेज होता है ना, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक सर्कल 1 सेकंड में 50 से 60, जो आपने देखा हो ना, फ्रिक्वेंसी होती है, हर्ट्स होती है। जैसे आपका मल्टीमीटर होता है, वो सॉरी, चार्जर होता है, तो चार्जर के ऊपर जैसे कि मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, जैसे हमारा एसी वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक सर्कल यहाँ से इसने बनाया, ये ऐसा करके बनाया, ये बन गया। दूसरा आपका यहाँ से ऐसे करके बनाया, ये बन गया। तो आपका क्या हुआ, यहाँ से और इतना जो एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल कहलाता है। तो इसको एक सर्कल जो बनने का जो है, 1 सेकंड में 50 से 60 बार बनता है। मतलब कि अगर आपका एसी वोल्टेज की जो स्पीड होती है, वो क्या होती है, 50 से 60 बार एक सर्कल बनता है। इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है, 50 से 60 बार आपके 1 सेकंड में वायर में काउंट होते हैं, जो सर्कल है। मतलब आपका एक सर्कल में ये बन गया, फिर ऐसे क्या, 50 से 60 बार आपका वायर में वो सर्कल घूम, एसी जो आपके वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते हैं। बात को नहीं समझे, एक बार मैं समझा, फिर समझाता हूँ। दूसरा आपका वो ईमेल लेता हूँ, उसमें पता चल जाएगा आपको। मतलब ये हमारा एक सर्कल स्टार्ट हुआ है, एसी वोल्टेज, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुए, पहले ऊपर जाएंगे, फिर क्योंकि फिर नीचे आएंगे। क्योंकि एसी वोल्टेज क्या होता है, कम ज़्यादा होता है। तो ये बन गया हमारा एक सर्कल, एक सर्कल। तो ऐसे ही 50 से 60 सर्कल बनते हैं, उसको हम हर्ट्स कहते हैं। हर्ट्स कितने हर्ट्स, 1 सेकंड में कितने हर्ट्स बन रहा है। तो 1 सेकंड में 50 से 60 हर्ट्स, मतलब 50 से 60 बार आपका एसी वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। ठीक है, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो हमारे वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं।
जैसे कि 240 है, 260 है, 480 है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक सेकंड में, वो हमारे उसकी स्पीड को हम वोल्टेज कहलाते हैं। मतलब जैसे कि मान लो हमारी एक वायर में 250 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे 250 वोल्टेज आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक सेकंड में 50 से 60 बार। तो 50 से जो 60 बार होता है वो हर्ट्स, मतलब 250 इलेक्ट्रॉन्स, 250 आपके इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में 250 इलेक्ट्रॉन्स आपके सर्कल को मूव करेंगे 50 से 60 बार। तो उसको हम कहते हैं एसी वोल्टेज। क्या कहते हैं? एसी वोल्टेज। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जितनी इसकी स्पीड होगी, उसको हम एसी वोल्टेज कहते हैं। अल्टरनेटिव तरफ, अगर आपको एसी वोल्टेज चेक करना है तो आपको क्या करना है, ये जो हमारे मीटर की तार है, अगर आपके घर में 220 200 से नीचे वोल्टेज चेक करना, 200 से नीचे चेक करना है, तो आप इस मीटर की आपको यहाँ पे लेके जानी है। अगर आपको 200 से ऊपर चेक करना है तो आपको उसको यहाँ लेके जाना है। ठीक है, समझ में आया? एसी वोल्टेज क्या होता है? जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स, आपने समझा हो, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मूवमेंट को एसी करंट कहते हैं। अब वो एक सेकंड में जितनी बार मूवमेंट करेंगे उतने को उसको हम हर्ट्स कहते हैं। हर्ट्स एक होता है वोल्टेज, एक होता है हर्ट्स। हर्ट्स का मतलब मूवमेंट करना, कितनी बार मूवमेंट कर रहे हैं एक सेकंड में। एक सर्कल बनाएंगे, मैं जो सर्कल बनाएंगे उसको हर्ट्स कहते हैं। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है एक सेकंड में, इसका मतलब हर्ट्स है। तो एक सेकंड में जितनी बार ये 50 से 60 बार मूवमेंट करता है उसको हर्ट्स कहते हैं। आप चार्जर के ऊपर देखो, मैं चार्जर दिखा भी देता हूँ आपको। तो ये देखो मोबाइल चार्जर हमारा, तो यहाँ पे देखो इसका इनपुट लिखा हुआ है एसी 100 से 240 वोल्ट है। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आपके 100 से लेके 240 तक आएंगे। और ये देखो लिखा है 50 से 60 हर्ट्ज। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो सर्कल बनेगा, सर्कल का मतलब है एक बार इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे प्लस में जाएंगे, एक बार इलेक्ट्रॉन्स नीचे माइनस में जाएंगे। जैसे कि मान लो 50-60 ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है, एक बार ऊपर जाएंगे एक बार नीचे आएंगे। तो ये जो आपका पूरा सर्कल बनेगा, ये वाला जो पूरा सर्कल बनेगा, ये आपका 50 से 60 बार बनेगा। जैसे आपका यहाँ पे इस चार्जर के इसमें लिखा हुआ है 50 से 60 बार हर्ट्स। ठीक है जी। तो इसको हम हर्ट्स कहते हैं। वोल्टेज का मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है एक सेकंड में, वो एक उसमें स्पीड में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड आ रही है, उसको हम वोल्टेज कहते हैं। तो अगर आपको वोल्टेज चेक करना है तो मीटर को कहाँ रखना है आपको? ये इस पॉइंट पर रखना है। अगर 200 से ऊपर चेक करना है तो 600 पर रखना पड़ेगा। 200 से नीचे चेक करना है तो आपको 200 पर रखना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एसी वोल्टेज क्या होता है और कैसे होता है। मैं आपको एक बार इसको चेक करके भी दिखाता हूँ कि आप एसी वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। तो आप देखोगे ये मैंने इसको एसी वोल्टेज पे रख रखा है। और अभी यहाँ पे देखो ऑटो पे एसी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ एसी लिखा हुआ है और ये एसी का निशान है, यहाँ वी सी लिखा, वोल्टेज लिखा हुआ है। अगर मैं इसको किसी उसमें डालता हूँ, जैसे मैं अब किसी उसमें प्लग में डाल रहा हूँ, एसी वाले वोल्टेज प्लग में डाल रहा हूँ, और यहाँ देखते हैं कितना वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे आपका 240, 43, 41, 45, तो ये आपका अप डाउन हो रहा है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है। तो एसी वोल्टेज क्या होता है? हमेशा आपका कम ज़्यादा होता है। तो आप इस तरीके से एसी वोल्टेज चेक कर सकते हो। मोबाइल लाइन में एसी वोल्टेज चेक करने का थोड़ा सा कम आता है ना, लेकिन फिर भी, लेकिन आपको अगर चार्जर वगैरह चेक करना हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एसी वोल्टेज क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या काम करता है। ये इसका बेसिक है, एडवांस का हम बाद में सीखेंगे। आज की क्लास बेसिक की थी, तो ये हमारी पहली क्लास है। अगर आपको एसी के समझ में आ गया होगा एसी वोल्टेज क्या होता है, ज़्यादा डीपली लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि एसी हमारे मतलब का इतना होता नहीं है। लेकिन आप चार्जर वगैरह का काम करते हो तो आपको एसी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारी पहली वीडियो थी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।